स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार ने दी ये सफाई। नक्शा विवाद के बीच नेपाल भारत सीमा पर गोलीबारी को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, 1 की मौत और 2 जख्मी। बिहार में कोरोना के 148 नए मामले, कुल आंकड़ा 6096 हुआ। मौसम विभाग ने कहा दिल्ली में भी पहुंच सकता है मानसून। यूपी में फर्जी टीचर केस में असली अनामिका शुक्ला को मिला रोजगार, स्कूल में मिली नौकरी। भारत में 3 लाख के पार पहुंचे कोरोना वायरस के मामले। पाकिस्तान में सेना मुख्यालय के पास बम विस्फोट, 1 की मौत, 15 घायल। भारत को असहिष्णु करार देकर घिरे कांग्रेस नेता राहुल की तुच्छ राजनीति पार्टी को कर देगी नस्ल नाबूद। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। हंसिका मोटवानी ने शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोली कौन है वो। विराट कोहली 1 नहीं 11 खिलाड़ियों के बराबर है, पाक स्पिनर देता था इंग्लिश गेंदबाजों को सलाह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त टिप्पणी करने के बाद शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का अत्यंत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली सरकार ने सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और प्रत्येक मरीज को कोरोना के लिए सर्वोत्तम संभव उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई अंतराल है तो अभी भी बना हुआ है और हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सरकार ने आगे कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वायत्त निकाय है, उसकी टीम ने गुरुवार को एनएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं की जांच करने के बाद अपनी संतुष्टि व्यक्त की। हम इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी देंगे। सरकार ने आगे बताया कि एनएनजेपी अस्पताल में अब तक 2100 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले से सटी भारत एवं नेपाल की सीमा के पास शुक्रवार को नेपाली सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ की गोलीबारी में एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में 2 भारतीय नागरिक घायल भी हो गए। एक व्यक्ति को एपीएफ ने हिरासत में लिया। नेपाल में हुई इस गोलीबारी को गृह मंत्रालय ने संजीदगी से लिया है। एसएसबी डीजी कुमार राजेश चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर बनाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अचानक पैदा हुई स्थानीय परिस्थितियों से जोड़ा है। एसएसबी के डीजी कुमार राजेश चंद्रा ने कहा कि सीतामढ़ी जिले में जानकी नगर गांव की एक बहु नेपाली नागरिक है। वे उधर से इधर आ रही थी। उनके परिवार के लोग भी इसी तरफ से गए। वहां वे बात कर रहे थे तो नेपाल एपीएफ ने उन्हें कहा कि यहाँ 14 तारीख तक लॉकडाउन है, वे चले जाए। इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। नेपाल में एपीएफ ने करीब 15 राउंड फायर किए। इसमें से 10 राउंड हवा में फायर किए गए जबकि 5 राउंड सामने फायर किया गया। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 से पार हो चुकी है। शुक्रवार 12 जून को कोरोना के 148 नए मरीज मिले। इससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6096 हो गई। राजधानी पटना में कुल 6 नए मरीज मिले हैं। हालांकि 24 घंटे में राज्य में 230 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी। वहीं राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 35 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मधुबनी में 10, रोहतास में 12, कटिहार में 11, बक्सर में 6, भागलपुर में 11, सारण में 4, भोजपुर में 2, जहानाबाद में 5, बांका में 2, सहरसा में 8, अरवल में 3, समस्तीपुर में 8, बेगूसराय में 4, लखीसराय में 2, अररिया, किशनगंज, जमुई, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व गया में 1-1 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई। देश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में पहुंच चुका है। ओडिशा के बाकी बचे इलाके यह अगले 48 घंटों तक पहुंच जाएगा। छत्तीसगढ़, दक्षिण गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और बिहार में मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थिति अनुकूल है। मौसम विभाग के डिप्टी डीजी आनंद शर्मा ने बताया कि मुझे लगता है कि मानसून के दिल्ली में पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना होगा। पहले हमें देखना होगा कि कैसे यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, फिर यह दिल्ली आएगा। दिल्ली पहुंचने में अभी काफी समय है। जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने फर्जी तरीके से टीचर की नौकरी हासिल कर ली, वही अब असली अनामिका शुक्ला को गोंडा में नौकरी का ऑफर दिया गया। जिले के एक स्कूल के प्रबंधक ने शुक्रवार को अनामिका शुक्ला को नौकरी का लेटर दिया और कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए उन्हें नौकरी दी जा रही है। गोंडा जिले के भलुईडीह में रहने वाली अनामिका शुक्ला ने इससे पहले मंगलवार को बीएसए के सामने पेश हुई थी और उन्हें डॉक्यूमेंट गलत इस्तेमाल होने के आरोप लगाए गए। उन्होंने अपनी सभी शैक्षणिक प्रपत्र दिखाए। अनामिका शुक्ला का कहना है कि वो आज भी बेरोजगार है। उसने नगर कोतवाली में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि अब तक उन्हें नौकरी का लेटर मिल गया।
भारत में कोरोना वायरस के मामले का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। शुक्रवार शाम 2903 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार चली गई। महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक 97,648 मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 40,698 और दिल्ली में 34,687 मामले हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत दुनिया के चौथे नंबर पर है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया गया। पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर के सदर इलाके में कॉल सेंटर चौक पर बम विस्फोट हुआ। इस बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक यह धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ। धमाके में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट ने घटना स्थल को सील कर दिया। यह बम विस्फोट शहर के सदर इलाके में हुआ जो पाकिस्तानी सेना मुख्यालय के नजदीक है। वहीं पुलिस प्रवक्ता साजिदुल हसन ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला है कि विस्फोटक सामग्री को एक इलेक्ट्रॉनिक पोल में लगाया गया था। प्रवक्ता ने बताया कि घटना स्थल के आसपास की संपत्तियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस विस्फोट में एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 2 बच्चे सहित 15 लोग घायल हो गए। विस्फोट स्थल को अधिकारियों ने सील कर दिया है। लगातार संवेदनशील भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक अमेरिकी से बातचीत में भारत को असहिष्णु करार देकर घिर गए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जहां डोकलाम के पहले उनके चीनी राजदूत से मिलने की याद दिलाते हुए तंज किया कि राहुल समानांतर सूचना व्यवस्था चलाते हैं, वहीं भाजपा के दूसरे नेता व प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राहुल विश्व के सामने देश को बदनाम करने पर तुले हैं। यह तुच्छ राजनीति कांग्रेस को रसातल में ले जाएगी। लद्दाख मसले पर राहुल गांधी कई दिनों से लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने राजनीतिक दलों की ओर से ही नहीं बल्कि कुछ सैन्य अधिकारियों की ओर से भी याद दिलाया जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता को इस तरह सार्वजनिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, तब जबकि दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है। ऐसे में शुक्रवार को रविशंकर ने याद दिलाया कि चीन के साथ डोकलाम विवाद से पहले भी राहुल चीनी राजदूत से मिले। पिछले 2 दिनों में सोने चांदी की कीमतों में तेजी पर आज ब्रेक लग गया। ब्रेक हल्का ही लगा, पर शादियों के सीजन में सोना सस्ता होना राहत भरी खबर है। शुक्रवार सुबह देश भर के सराफा बाजारों में सोने की औसत कीमत में 42 रुपए की कमी आई। आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,377 रुपए पर आ गया। वहीं 23 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के सोने के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं वायदा बाजार में भी सोने चांदी के रेट में गिरावट हुई है। अभिनेत्री हंसिका मोटवानी 17 साल पहले 2003 में कोई मिल गया में देखी गई थी। फिल्म में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा जैसे सितारे थे। हंसिका मोटवानी को इस फिल्म में एक बाल कलाकार के रूप में देखा गया था और इस फिल्म की वजह से हंसिका मोटवानी को काफी लोकप्रियता मिली। वहीं हंसिका भी बॉलीवुड से दूर है, लेकिन किसी न किसी वजह से खबरों में छाई रहती है। इस बीच हंसिका की शादी को लेकर एक खबर आई थी। कहा जा रहा है कि हंसिका मुंबई में किसी बिजनेसमैन से शादी करने वाली है। माना जा रहा है कि ये एक प्राइवेट सेरेमनी होगी। अब हाल ही में हंसिका मोटवानी ने खुद इस खबर को खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी शादी को लेकर एक पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर अपनी शादी की अफवाहों को बेबुनियाद बताते हुए हंसिका मोटवानी ने लिखा, वो जानना चाहती है कि आखिर वो कौन है। हंसिका ने ट्वीट किया, बकवास, हे भगवान वो कौन है। इतना ही नहीं, हंसिका की एक दोस्त ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी शादी की खबर दोस्तों को क्यों नहीं दी, तो हंसिका ने लिखा, क्योंकि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक टीम के कप्तान विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती है। अगर विराट आउट हो जाते हैं तो टीम थोड़ी मुश्किल में आ जाती है। कोहली भारत के लिए हर प्रारूप में रन बनाते हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि टीम को जीत मिले। अक्सर ये देखा जाता है कि विरोधी टीम विराट को ज्यादा निशाना बनाती है और उनका विकेट लेते ही वो काफी हद तक राहत महसूस करने लगती है। विराट कोहली को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने एक बड़ा खुलासा किया कि वो किस तरह से इंग्लैंड के स्पिनर्स को विराट के बारे में समझाते थे। सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड की टीम के स्पिन गेंदबाज सलाहकार वनडे विश्व कप 2019 तक रहे थे। जब वो इस टीम के साथ जुड़े थे तो उस दौरान इंग्लिश टीम के स्पिनर आदिल रशीद व मोइन अली को ये सलाह देते थे कि आप विराट कोहली को एक नहीं पूरी टीम के बराबर समझिए। वो उनसे कहते थे कि विराट कोहली अकेले पूरी टीम के बराबर हैं। आपको बता दें कि इन दोनों स्पिनर ने विराट कोहली को 6-6 बार आउट किया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो।